हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि देखिए, हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी जो भी एग्जाम हुआ था, उसी में आज हमारा पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है, उसके भी हम टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। A booster pump can be used for filling as well as for emptying a tank। देखिए, कोई बूस्टर पंप है, ठीक है, उसको टैंक भरने के लिए और खाली करने के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1800 मीटर। द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, ये होगा मीटर क्यूब, ठीक है, 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी, and the pump needs 6 minutes lesser to empty the tank than its need to fill it. What is the filling capacity of the pump in मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो पूछा गया, तो हमें बताना है। देखिए, इसमें दिया है द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी है कितनी है 1800, ठीक है। आगे दिया है द एम्प्टी कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब कैपेसिटी जो है उसको मैं ई ले लेती हूँ, ठीक है, ई लिया मैंने, ई। अब इसने बोला है कि जो द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक, जो खाली करने की टैंक को कैपेसिटी है वो ज्यादा है 10, ठीक है। तो ये मैंने खाली करने वाला लिया है इधर, ठीक है। तो अब मैंने लिया ई, ई कौन सी कैपेसिटी है, भरने वाली, ठीक है, ये भरने वाली कैपेसिटी है। इसने बोला है कि 10 ज्यादा है उससे, तो मैंने ई प्लस 10 लिया, ठीक है। उसके बाद 1800 भरने में कितना टाइम लेगा, इसकी ई से हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एंड द पंप नीड्स 6 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट्स नीड्स टू फिल इट, ठीक है। इसमें दिया गया है जो टैंक है वो खाली करने में 6 मिनट कम लेता है टैंक भरने से, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 6 मिनट आएगा, ओके, यहाँ रख लेंगे हम, टाइम मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये मेरी इक्वेशन बनी है, तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ, 36 18 ये 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कॉमन लूंगी तो 1/e माइनस 1/e प्लस 10 इज इक्वल टू 300, 1/300, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। इन्होंने बोला है कि जो टैंक भरने वाला जो पाइप है उसकी कैपेसिटी हमें बतानी है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी मैंने ली थी ई, ई मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऑप्शन से सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 65 है, 65 में अगर 10 जोड़ती हूँ मैं तो 65 और 75, इनका कहीं से भी एलसीएम जो है 300 नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। ये है 27 और यहाँ से लेंगे 37, इनका भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए 37 तो अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 50 है, इसको हम चेक कर सकते हैं एक बार, तो चेक करेंगे 1/50 माइनस 1/60 क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास ये 300 आएगा इसका एलसीएम, तो 5 6 30 और 6 5 30, ये आ जाएगा 1/300, ठीक है। तो यहाँ से सेटिस्फाई हुआ, तो हमने ऑप्शन से चेक किया, तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। 2 taps X and Y can fill a tank in 12 hours and 24 hours respectively। देखिए, दो टैंक हैं, सॉरी दो टैप हैं X and Y, ठीक है। एक 12 आवर्स में भर सकता है, दूसरा 24 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वाटर कितना होगा टैंक में, टोटल वाटर, ओके। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 24,
यहाँ से इस कैपेसिटी 2 आएगी, यहाँ से एफिशिएंसी देखेंगे हम तो कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दिया है इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, अगर हम दोनों टैप को खोल देते हैं, देन ड्यू टू लीकेज, अब उसमें कोई टैंक में कोई लीकेज है, ठीक है, इट टेक्स 30 मिनट मोर टू फिल द टैंक, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे टैंक को भरने में। ठीक है, इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक, अगर हमारे पास कोई फुल टैंक है तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा लीकेज के द्वारा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला है अगर टैंक में लीकेज हो जाता है, ठीक है, x प्लस वाई, और लीकेज को मैंने लिया z। ठीक है, z जो है लीकेज है इसलिए मैंने इसको माइनस रखा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जो टैंक पानी भरने में समय ले रहा था टैप, ठीक है, उसके 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी और x y दोनों पानी भरते, ठीक है, तो टाइम कितना लगता टैंक को भरने में, ये लगेगा 24 अपॉन ये 3 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो 8 मिनट लगेगा। ठीक है, बट उन्होंने बोला है, सॉरी 8 आवर लगेगा, बट उन्होंने बोला है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8.5, या लिख सकते हैं 17 अपॉन 2। ठीक है, आर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका टाइम आएगा मेरे पास ये 17 अपॉन 2 आर, ये मैंने लिखा। देखिए यहाँ से जब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 24 अपॉन 70 अपॉन 2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन 17। ठीक है, अब यहाँ से जो लीकेज है z, उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ कैसे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 में से डिवाइड करें, इसको माइनस करेंगे 48 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 17 51, 51 में से 48 3 अपॉन 17 ये है मेरे पास। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि टैंक भरा हुआ है तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो देखिए टैंक कितना है 24 है टोटल वाटर। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा 3/17 के साथ, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा 24 इंटू 17 अपॉन 3, 3 अट्ठे 24 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 17 अट्ठे 136। ठीक है, आर, तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 पाइप्स A and B can fill a tank of 3700 liters in 9 hours and 6 hours respectively। देखिए कोई पाइप A है और एक पाइप B है, एक 9 आवर्स में भर सकता है, एक 10 आवर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल वाटर निकालूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 9 दूनी 18, 6 3 18। ठीक है, उसके बाद दिया है इफ दे आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ खोल दिया जाता है, हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू फिल एन एम्प्टी टैंक ऑफ 6400 लीटर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो बात चल रही थी वो ये थी कि 3700 लीटर, ठीक है, जो टोटल वाटर है वो कितना था, शुरू में 3700 लीटर था, लेकिन उन्होंने जो पूछा है हमसे अपने सेम वाटर में नहीं पूछा है, चेंज किया है, तो मैं इन दोनों का रेशियो लूंगी। उसके बाद इन्होंने पूछा है 6400 में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ से रेशियो लिया वाटर का, तो मेरे पास कितना आ गया 37 और 64। ठीक है, अगर मेरे पास ये आ जाएगा कि 37 कितनी टाइम में भरेगा तो मैं 64 भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आता है, देखिए अगर दोनों ओपन है तो कितनी एफिशिएंसी के साथ चलेंगे, 2 और 3 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो टाइम लगेगा वो 18/5 ये टाइम लगेगा। ओके, बट देखिए ये टाइम कब लग रहा है, ये टाइम लगेगा जब मेरे पास वाटर कितना है 37 के लिए जो टाइम है वो 18/5 है। हमें निकालना है 64 के लिए, तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 18/5
5 अपॉन 37 इंटू 64। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मैं देख सकती हूँ ये जो मेरा यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन 5 इंटू 37 इंटू 64। ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से 15, 185। ठीक है, अपॉन में 185, ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगी 18 चौक 72, 18 छक 108, 7 15, 115। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास आया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए ये हम रेशो से करेंगे तो बेटर है, अगर आप यहाँ रखेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी टाइप से बेटर रहेगा। तो चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक सिस्टम इन 72 minutes and 76 minutes respectively. Both pipe A and B are open together. After how much time should pipe B be turned off so that the empty system is completely filled in a total of 54 minutes? देखिए इसमें क्या है, दो पाइप है A और B। ठीक है, वे अलग अलग टंकी को कितने टाइम में भर रहे हैं, 72 मिनट्स में, और एक भरता है 76 में। ठीक है, सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूंगी और टोटल वाटर निकालूंगी कितना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम यहाँ से 18 चौक 72, 19 चौक 76। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा वाटर वो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4 इंटू 19। ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 19, इधर से एफिशिएंसी आएगी 18। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है, पाइप ए और बी को दोनों साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर सके। अब देखिए इसमें क्या है, पाइप जो बंद किया है वो बी को किया है। ठीक है, ए तो चलता रहा 54 मिनट तक पूरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 54 मिनट में ए ने कितना पानी भरा होगा। ओके, तो ए कितना पानी भरेगा 54 मिनट में, 19 एफिशिएंसी के साथ 54 मिनट में कितना भर जाएगा देखिए। और मेरे पास जो टोटल वाटर था वो कितना था, 18 इंटू 4 इंटू 19। ठीक है, इसमें से मैं ये माइनस करूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। कर सकते हैं हम यहाँ से 19 मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 19 कॉमन आ गया, 18 भी कॉमन आएगा, 18 3 54 होता है, और यहाँ से 4 में से 3 जाओगे तो मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिमेनिंग वाटर बचा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि बी को कितने टाइम में बंद करना चाहिए, तो जो रिमेनिंग वाटर है वो कौन भर जाएगा, बी भरेगा 18 एफिशिएंसी के साथ, इससे कैंसिल हो जाएगा 19। ठीक है, 19 मिनट तक जो है ये चला होगा, मतलब क्या है कि 19 मिनट के बाद क्या होगा, हम पाइप बी को बंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं करी है क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जबरदस्ती की गुणा भाग नहीं करनी है, जहां लगे वहीं करो, नहीं तो देखिए कितना आसान हुआ कि हमने कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैंक can be filled by 2 pipes C and D in 60 minutes and 40 minutes respectively. How much time will it take to fill the tank from the empty state if B is used for half the time and C and D fill it together for the other half? देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पाइप हैं, एक सी और एक डी। ठीक है, सी जो है 60 मिनट में भर सकता है अकेले काम करेगा तो, और ये 40 मिनट्स में भर सकता है डी अगर अकेला पाइप खोला जाए तो। ठीक है, बट देखिए उन्होंने बोला है कि जो जितना भी टोटल टाइम लगा है, मुझे नहीं पता टोटल टाइम कितना लगा है। ठीक है, तो जितना भी टाइम लगा है उसके आधे टाइम के लिए, ठीक है, आधे टाइम के लिए इन्होंने डी को खोला है, और जो आधा टाइम बचेगा
ठीक है, उसमें खोला गया है किसको, सी और डी दोनों को। ठीक है, तो हमें बताना है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा जब वो खाली होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें टैंक में टोटल वाटर कितना भरना है। निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के, कितना आ जाएगा 120, यहाँ से 3 एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से आएगी 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम का जो रेशो है वो डी और सी और डी का सेम है, 1:1 है। इसका मतलब क्या है, एक दिन काम करने डी आएगा, ठीक है, अगले दिन सी और डी आएंगे, फिर पानी भरेगा सी, फिर से डी पानी भरेगा, फिर सी और डी भरेगा, ऐसे ही हमारा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 2 का साइकिल बना है, तो देखिए यहाँ से जो भी आएगा मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बार आएगा डी, डी कितनी एफिशिएंसी का आएगा 3 के साथ, उसके दूसरी बार खुलेगा सी और डी 5 एफिशिएंसी के साथ। तो जो एक बार वाटर भरेगा, ठीक है, एक साइकिल में वो कितना बार जाएगा 8 वाटर। ओके, भरना कितना है 120, कितनी एफिशिएंसी से भरेंगे 8 से, तो 8 15 120 होता है 15। ठीक है, अब देखिए क्या है, बट 2 का साइकिल था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं वर्ड्स को तो बहुत आसान हो जाएगा आप ये करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 pipes A and B can fill a tank of 7,800 liters in 12 hours and 100 hours respectively. If they are opened together, how many hours will they take to fill an empty tank of 8,800 liters? देखिए यहाँ पे टोटल वाटर जो है उसका रेशो निकाल सकते हैं हम, 7,800 है और ये है 8,800। ठीक है, ये कट जाएगा, यहां से हम देख सकते हैं 39 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आ सकता है 44। ठीक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पहले कराया था, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, और अगर किसी वजह से आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Pipes A and B can fill an empty cistern in 84 minutes and 36 minutes respectively. Both pipe A and pipe B are opened together. After how much time should pipe B turn off so that empty cistern is completely filled in a total of 42 minutes? देखिए सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया था, बट देखिए मैं थोड़ा सा कराऊंगी फिर आप करिए कंप्लीट उसको। ओके, ए है और बी है, इन्हें कितना टाइम लगेगा 84 मिनट, यहाँ पे 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वाटर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 12 7 84 और 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 3, और यहां से कितना आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है कि पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोलते हैं, बट पाइप बी को बंद करा चाहता है। ठीक है, देखिए बी को बंद करेंगे लेकिन ए जो पाइप है वो 42 मिनट तक खुला ही रहेगा, तो जो ए है 3 एफिशिएंसी के साथ 42 मिनट तक काम करेगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो भी मेरे पास आएगा, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 7 से, और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करा दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम अलोन in 26 hours and pipe B can fill the same system alone in 36 hours. The time taken by them to fill half of the system by operating together will be. देखिए इसमें क्या दिया है, एक पाइप A है,
एक पाइप बी है, ठीक है। एक 26 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, इसको भर सकता है, एक 36 आवर में भर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वाटर कितना होगा, तो यहां से आ जाएगा 13 दूनी 26 और 18, ठीक है। ये हमारा एलसीएम होगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक साथ दोनों को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो आधे भाग को भरने में उनके द्वारा कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो यहां से जो देखिए यहां से जो आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 18 और ये आएगा यहां से 13, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से आधा भरना है क्योंकि, ठीक है। तो कितना लूंगी मैं, 13 इंटू 18, ठीक है। इसको क्योंकि 2 से डिवाइड करूं क्योंकि मुझे आधा लेना है, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी के साथ भरेंगे, ये 31 के साथ भरेंगे। तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ, देखिए 18 दिया 54, 18 कर 18 5 23 और यहाँ से 31, ठीक है। देखिए 31 यहां से आ जाएगा मेरे पास, 3 7 21 7 टाइम्स और ये 17 आएगा और यहाँ से 31, ठीक है। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 pipes can fill a cistern individually in 98 minutes and 28 minutes respectively. There is a pipe located at the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are opened simultaneously, then the empty cistern gets filled in 21 minutes. How long will the tank pipe at the bottom of the cistern take to empty the complete filled cistern if no other pipe is then opened? देखिए 2 पाइप हैं, ए और बी मैंने लिया, ठीक है। एक 98 मिनट में कंप्लीट भरेगा और एक 28 मिनट में, ठीक है। तो यहां से हम टोटल वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी और है हमारे पास, अच्छा ठीक है, हाँ। टैंक को खाली करने के लिए उसके जो बॉटम है उसमें भी एक पाइप लगा हुआ है, आउटलेट पाइप, ठीक है। अगर हम तीनों को एक साथ खोलते हैं, ए बी माइनस सी, तो 21 मिनट में टैंक भर सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं यहां से हम, तो कितना आ जाएगा, देखिए मेरे पास यहां से आएगा तो 7 दूनी 14 7 98, 7 चौक 28 और यहाँ से 7 तिया 21, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कि क्या जाएगा, यहाँ से 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। ये एलसीएम होगा टोटल वाटर, ओके। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, सिक्स आएगा यहाँ से, यहाँ कितना आ जाएगा 7 चौक 28 7 21, ये 21 आएगा और यहाँ से 21 है तो यहाँ से 28 आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, टंकी के तल पर स्थित पाइप को पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। कैसे निकाल पाएंगे, ये 27 है, ठीक है। 28 माइनस 27 है तो 1 आ गई एफिशिएंसी, तो ठीक है। तो जो ये वाला वाटर है इसको 1 एफिशिएंसी के साथ भरेगा, तो देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट्स अलग अलग हैं तो हम यूनिट डिजिट मैच करेंगे, 7 7 49, 9 चौक 36 और 6 3 18, ठीक है। यूनिट डिजिट जो भी होगा उसका 8 आएगा, तो ये 588 मिनट हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 pipes can fill a cistern individually 35 minutes and 15 minutes respectively. There is a pipe located at the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are opened simultaneously, then the empty cistern gets filled in 6 minutes. How long will the pipe at the bottom of the cistern take to empty the complete filled
cistern if no other pipe is then open। देखिए क्या करेंगे, एक पाइप ए है, एक बी है, ठीक है, और एक कोई पाइप सी भी है, उसके साथ में अगर ये पाइप भरता है तो कितने मिनट में भर जाता है, 6 मिनट में, ठीक है। ए जो है इसको भर देता है अकेला 35 में, ये 15 में भर देता है, ठीक है। यहाँ से टोटल वाटर निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 सत्ते 35 है, यहाँ 5 तिया 15 है, 3 दूनी 6 है, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, 7 5 3 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 210। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं एलसीएम, ये हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, और यहाँ से 14, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इन्होंने बोला है कि जो टैंक है, जो टैंक के बॉटम में जो पाइप लगा हुआ है, ठीक है, अगर उस अकेले को खोल दिया जाए तो पूरा भरा हुआ जो टैंक है वो कितने समय में खाली होगा। इसका क्या मतलब है कि मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी, क्या आएगी 35 माइनस सॉरी 20, ठीक है, ये ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरी आ जाएगी 15, ठीक है। तो 20, ये 210 है, इसको 15 में भरना होगा मुझे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 15 का ना 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो इसमें कितने मिनट लग जाएंगे, 14 मिनट। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 38 minutes by using 44 pipes of the same capacity in how many minutes of two decimal places will the water tank be filled if we use 37 pipes of the same capacity as above। देखिए इसमें क्या दिया है, जिनकी सेम कैपेसिटी है, तो मैंने माना सारे जो पाइप हैं, ठीक है, जो पाइप की एफिशिएंसी है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसने बोला है सेम एफिशिएंसी के 44 पाइप हैं, ठीक है। तो वो एक टंकी को कितने टाइम में भर सकते हैं, 38 मिनट में, ठीक है। 44 पाइप्स हैं जिनकी एफिशिएंसी 1 है सबकी, ठीक है। वो कितने मिनट में भर सकते हैं, 38 मिनट में। तो ये हो गया मेरे पास टोटल वाटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अगर सेम ही एफिशिएंसी है, उसके 37 पाइप यूज करे जाएंगे तो कितने मिनट में भरेगा, ठीक है। तो ये मैं 37 पाइप यूज करूंगी, तो कितने मिनट में भरेगा ये मुझे बताना है। तो देखिए काफी दूरी है, अप्रोक्सीमेशन से भी देख सकते हैं। अगर मैं 37 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 37 होता तो आंसर 44 होता, बट अभी 44 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास, ये हो सकता है 45.19, यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपके एग्जाम नजदीक हैं, तो जो भी आपके एग्जाम है सभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, सबको अच्छे से करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।